स्कॉर्पियो में घूम रहे हो ना, वो स्कॉर्पियो इसी बिजनेस की देन है। तुम जिस हार्डली डेविडसन बाइक के ऊपर सुबह सुबह कॉलेज जाते हो ना, या जो गए थे, तो वो इसी बिजनेस की देन है। जो सेक्टर में तुम नौकरी कर रहे हो, उसका क्या रोल है, उसका कितना पार्ट है, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कितना पार्ट है, एक बार जरा चेक तो कर लेना उसको। आपका अनुभव नया आईटी का या टेक का, और पिताजी का अनुभव पुराने बुजुर्गियत का, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब तीनों मिलेगी ना, तो चैलेंज के साथ करता हूँ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो पहले नंबर पे आती है ना, उसको भी 2 नंबर पे आना पड़ेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1 नंबर पे आनी चाहिए। सम्मान से सर उठेगा जब होगा हर घर बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, एक पीड़ा जो मन के अंदर है, बहुत पहले से थी, लेकिन कल रात को एक पार्टी के अंदर गया था, तो वहां भी ये पीड़ा मुझे नजर आई। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा अवेयरनेस अगर मैं कर सकता हूँ, ये पीड़ा दूर कर सकता हूँ, तो करने का मैं प्रयास करता हूँ। वो पीड़ा थी दोस्तों, आज के यूथ की है। सबसे बड़ी पीड़ा हमारे यूथ की बोले तो मैं सूरत वाले हमारे कपड़ा व्यापारी भाई लोग, हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो सब बातें करते हैं आपस के अंदर कि यार, कपड़े का बिजनेस तो लगता है हमारी जनरेशन में ही खत्म होके रह जाएगा। बच्चे तो कोई आना ही नहीं चाहते हैं इसके अंदर। सब बोलते हैं मैं नौकरी करूंगा, विप्रो में कर लूंगा, इन्फोसिस में कर लूंगा, और कौन कौन सी कंपनी है, कोई फाइनेंस लाइन में किसी के यहाँ कर लेगा, कोई आईटी सेक्टर में कर लेगा, कोई कौन से अलग सेक्टर के सीमेंट सेक्टर में कर लेगा, कोई किसी सेक्टर में कर लेगा। तो मैं उस यूथ से आज एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ये निर्णय क्यों लिया है, इस पे हम थोड़ा सा विचार अभी करेंगे। क्योंकि आपने अपने पापा को देखा है तो एक ही चीज देखी है कि गद्दी पे बैठे रहते हैं, या कपड़े का दुकान, रिटेल दुकान का कोई सेठ है, वो भी गद्दी के ऊपर बैठता है। गद्दी पे बैठना आपको पसंद नहीं हो, आपको चाहिए टेबल कुर्सी वाला, वो सूट बूटधारी वाला कपड़े के बिजनेस में। लेकिन आप देखते हैं तुम्हारे जो बड़े बूढ़े हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को आज यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं, कहीं से यहाँ तक लेके आए हैं, जीरो से हीरो बने हैं। वो तुम्हारी दृष्टि में हीरो नहीं है, वो एक अलग बात है। तुम नहीं मानते हो उनको हीरो, एक अलग बात है। लेकिन तुम जिस स्कॉर्पियो में घूम रहे हो ना, वो स्कॉर्पियो इसी बिजनेस की देन है। तुम जिस हार्डली डेविडसन बाइक के ऊपर सुबह सुबह कॉलेज जाते हो ना, या जो गए थे, तो वो इसी बिजनेस की देन है। ठीक है? और तुम नौकरी करना चाहते हो, कोई बात नहीं है, नौकरी करो, लेकिन किसी भी सेक्टर में तुम नौकरी कर रहे हो ना, तो उस सेक्टर की ग्रोथ, और टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ जिसमें तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे पिताजी जुड़े हुए हैं, उसकी ग्रोथ को एक बार कंपैरिजन कर लेना। और दूसरी चीज कंपेयर कर लेना, जीडीपी में जो सेक्टर में तुम नौकरी कर रहे हो, उसका क्या रोल है, उसका कितना पार्ट है, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कितना पार्ट है, एक बार जरा चेक तो कर लेना उसको। फिर कर लेना नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ जाना पहन के सूट बूट कुर्सी के ऊपर, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक या 6 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, हमारी जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर बात करें, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रोजगार देने वाली दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। किसी भी कंट्री का उठा के तुम देख लेना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या मानते हो? जो सूट वूट पहन के तुम बैठने की बात करते हो ना, वो सूरत बनाता है भाई। आज का यूथ ये सोचता है कि नहीं, मुझे गद्दी नहीं बैठना है, तो मत बैठो ना गद्दी के ऊपर। लगाओ तुम भी टेबल चेयर, लगाओ तुम भी टेबल सामने एक, और पहनो सूट बूट, और फिर बैठो। आज की टेक्नोलॉजी को और पुराने बुजुर्गों के अनुभव को और इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जब मिला दोगे ना, तो कहां ये जाएगी, कोई सोच नहीं सकता है। सोचना है तो सिर्फ तुमको तुम्हारे दिमाग से,
आज का यूथ जो भागता है इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से देख के अपने पिताजी को कि पापा गद्दी पे बैठते हैं। पीड़ा थी मन में, इसलिए आपके साथ शेयर करने का मेरी इच्छा हुई। और हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी यूथ से कि धन्य मानिए अपने आप को। अगर आपकी फर्स्ट जनरेशन नहीं बोलूंगा, आपके पीछे की जनरेशन अगर कपड़े के बिजनेस से जुड़ी हुई है तो आप ये समझ लीजिए चांदी के चम्मच में चांदी का चम्मच लेके, क्या बोलते हैं वो भाई, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है ये तो, है ना। तो वही चम्मच लेके आप पैदा हुए हो। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपके पीछे की जनरेशन जुड़ी हुई है, वो कोई गद्दी आपको बैठने के लिए दे रहे हैं तो ये जो एक आपने दिमाग में कीड़ा घुसा रखा है ना कि मुझे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं जाना है, तो इस कीड़े को निकाल के फेंक दीजिए। इससे बढ़िया इंडस्ट्री कोई दुनिया के अंदर हो नहीं सकती है। और जब मैंने बताया ना ये कॉम्बिनेशन, आपका अनुभव नया आईटी का या टेक का और पिताजी का अनुभव पुराने बुजुर्गियत का और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जब तीनों मिलेगी ना तो चैलेंज के साथ करता हूँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो पहले नंबर पे आती है ना, उसको भी 2 नंबर पे आना पड़ेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1 नंबर पे पहुंच जाएगी। तो बस इतना ही आज का ये मैसेज था जो हमारे यूथ को मैं देना चाहता था। प्लीज 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 किसी भी सेक्टर में आप जाओ, किसी भी सेक्टर में जहां नौकरी करो, आपके टैलेंट का कोई दूसरा और फायदा उठाए, उसके पहले एक बार दोनों को बैलेंस करके देख लो कि हमारी जीडीपी में कौन से सेक्टर में, किस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है या कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा है। दोनों में से वो कंपैरिजन जरूर कर लेवे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके आने वाला भविष्य आपके लिए मंगलमय हो। आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, उसके लिए ऊपर वाले से खूब 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 गुजारिश है मेरी, खूब खूब निवेदन है मेरा ऊपर वाले से। आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।